आज का प्रातः क्लास है 14 दिसंबर 1967 गुरुवार को। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ, भोलों को नाथने की क्या जरूरत है? क्योंकि भोले अपने भोलेपन में आकर के राक्षसों के बस में आ जाते हैं तो राक्षस बन जाते हैं राक्षसों के संग के रंग से। तो और बड़े राक्षस बन जाते हैं। किससे बड़े? जिन्होंने संग के रंग लगा करके राक्षस बनाया, उनसे भी बड़े राक्षस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े आदमी के बच्चे हैं ना। हाँ, कौन बड़ा आदमी? हाँ, जो सब आत्माओं का बाप है। सबका बाप तो प्रजापिता आदम भी है, लेकिन आदम का भी जो बाप है, वो सुप्रीम सोल शिव अपने भोले बच्चों को नाथ लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो वो निराला है। दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं के मुकाबले निराली आत्मा है। फिर कहा गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कौन है गौरी? लक्ष्मी गौरी है। अच्छा, लक्ष्मी से ज्यादा गौरी आत्मा और कोई भी नहीं है या नहीं? तुम सब पार्वतियां हो। पार्वती माने गौरी। तो बताया कि वास्तव में सबसे जास्ती भोली आत्मा तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सबके प्रभाव में आ गई है, अपने बच्चे के भी प्रभाव में आ जाती है। सारी दुनिया से प्रभाव में आने के कारण सब कोई उसे नाथ लेते हैं। तो वो जो आदम कहा जाता है, सब भोलों का बाप, भोली आत्माएं जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर भोला बन करके संग के रंग में आने वाली हैं, उन सबका बाप कोई है कि नहीं है? तो वो बाप कहते हैं आत्माओं का निराला बाप कि वो तो सबसे जास्ती गोरी है। क्या सब पार्वतियां तुम हो, तो पार्वतियों की लिस्ट में अव्वल नंबर पार्वती कौन हुई है? किसे कहेंगे? हाँ, जिसमें प्रवेश करे मुकर्रर रूप से, उसी को कहेंगे। क्योंकि वो स्वयं तो परम पुरुष है। पुरुष माने आत्मा, और आत्माओं में परम आत्मा। कैसी आत्मा?
प्रजापिता की भी आत्मा, आदम की भी आत्मा आत्मा है, लेकिन उससे भी कोई परम पार्टधारी कोई आत्मा है या नहीं है? कौन? हाँ, ये बात दूसरी है कि वो सारे सृष्टि रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में पार्ट नहीं बजाता, वो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट बजाता है। परंतु फिर भी पुरुषोत्तम संगम युग में सबसे पावरफुल आत्मा हुई ना है। हाँ, तो बताया वो पुरुष है, परम पुरुष। तो परम पुरुष को क्या चाहिए है? वो चाहिए, हाँ, जिसको वो कंट्रोल करे, तो बस उसके अलावा और किसी के कंट्रोल में न चले। क्या? अगर और के कंट्रोल में चले फिर तो दुनिया बिगड़ जाएगी, परिवार बिगड़ जाएगा दुनिया का। वसुधैव कुटुंबकम कि सुधर जाएगा? क्या होगा? बिगड़ जाएगा। हाँ, तो बताया कि वो परम पुरुष शिव सदा ज्योति है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100 वर्ष के लिए धर्म पिताओं की तरह 100 वर्ष के अंदर ही कार्य करता है ना। तो आता है तो उसे बहुत गोरी आत्मा चाहिए, ऐसी गोरी जिसके मुकाबले गोरी और कोई मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गोरा पार्ट बजाए ही नहीं सकती। तो उस गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। क्या प्रजापिता भी उससे ज्यादा निराला नहीं हो सकता? अभी गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती है। लो, गीत सुनाई भी दिया फिर काट भी दिया, गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती अभी। अभी माने क्यों? क्योंकि अभी तो दुनिया का विनाश सामने खड़ा है ना। और जब विनाश, भयंकर विनाश, महाविनाश सामने खड़ा हो तो कोई गीत गाएगा क्या? डांस करेगा? हाँ, थोड़ा ही डांस करेगा। तो अभी जरूरत नहीं है गीत सुनने की, सुनाने की बच्चों को। गीत अक्सर करके भगत गाते हैं। क्यों? ज्ञानी क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञानियों को तो ज्ञान हो गया क्या? अभी इस सृष्टि का विनाश, महाविनाश सामने खड़ा है। और जो भगत हैं उनको तो पता ही नहीं है क्या कि दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। पता है? उनको पता नहीं। तो भगत सुनते हैं, गाते हैं, और तुम बच्चे तो पढ़ाई पढ़ते हो। है किसकी पढ़ाई? ऊंच ते ऊंच निराले बाप की पढ़ाई पढ़ते हो। है जो बाप बताते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, नई सृष्टि बनने वाली है, और बनवाने के लिए रास्ता बताने वाला बाप आया हुआ है। तो बाप ने कहा है कि ये गीत भी आहिस्ते आहिस्ते ये कम कर देंगे। क्या आहिस्ते आहिस्ते? क्यों? धक्क से क्यों नहीं? अरे नंबरवार बच्चे हैं ना, एकदम सब थोड़े ही छोड़ पाएंगे। छोड़ देंगे? नहीं। जितनी जितनी शक्ति है आत्मा में उतना ही पुरुषार्थ करेंगे ना। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे नंबरवार आत्माओं की पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम उत्तम आत्माओं की प्रत्यक्षता होती जाएगी, ऐसे ऐसे वो नंबरवार काम करेंगे। नंबरवार वो गीत और वो ट्विन वगैरह बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। क्योंकि हैं तो बहुत अच्छे गीत निकाले हुए हैं बच्चों के लिए। किसी ने निकाले हैं?
अरे कहो ड्रामा प्लान अनुसार निकाले हुए हैं, या ये कहो बाबा ने निकलवाए हैं कि हमारा तकदीर तो बहुत ऊंची है। अभी बुद्धि में है ना कि बरोबर बाबा हमारी तकदीर ऊंची कर रहे हैं। कैसे? ऊंची तकदीर कराने के लिए बहुत ऊंचे से ऊंची तदबीर बताए रहे हैं। तदबीर माने है रास्ता बताए रहे हैं। हमको बाप को याद करना है। वाह, क्या रास्ता बताया? अव्वल नंबर है एक बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करना है तो आसुरी गुणों को त्यागना है और अपना पोता मिल जांच करना है कि हमारा खाता अच्छी तरह से भरपूर होता जाता है, हमारे जो दिव्य गुण हैं, दैवी गुण, उनका खाता भरपूर होता जाता है कि देवान के कारण आसुरी गुण घुस पड़ते हैं और खाता खाली हो जाता है। क्या होता है? जमा होता है या नाय होती है? कोई खामी तो नहीं है। तो देख करके अगर कोई भी खामी अंदर में है जिससे समझते हैं कि हमारी तकदीर में कुछ थोड़ा ये घाटा डाल देगा, क्या खामी, कमजोरी है, दुखदाई गुण, राक्षसी गुण घाटा डाल देगा, तो उनको निकाल देना चाहिए। समझा ना बच्चे? क्योंकि इस समय में हर एक को है अपनी तकदीर बनाने की। तकदीर बनाने का है ना। तकदीर कितनी बन सकती है ये तो जानते हो ना? जानते हो कि नहीं? पूछा है? कितनी तकदीर बन सकती है? लो, पता ही नहीं कितनी तकदीर बन सकती है, पता होना चाहिए ना। है बस पास विधान तो 8 हो जाएंगे, वो बस उससे ज्यादा ऊंचा नहीं जाना। क्या कोई फिर लगेंगे 108 में हम चले जाएं, यही सबसे ऊंची तकदीर। हाँ, विश्व की बादशाही। क्या ये तो जानते हो कि ऊंची से ऊंची तकदीर है विश्व का बादशाह बनना। तो हम ये विश्व का बादशाह बन सकते हैं। ये माने कि किस तरफ इशारा किया है? नीचे की तरफ इशारा किया। किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण, पुरुषोत्तम नारायण की तरफ इशारा किया कि हम ये बन सकते हैं। ऐसे नहीं सतयुग के 16 कला या कलाओं में बंधे हुए नारायणों की तरफ इशारा किया, नहीं। जो कला अतीत नारायण बनने वाले हैं, विश्व के बादशाह, हाँ, वो बन रहे हैं। कैसे? जिन्हों की यादगार है शास्त्रों में कि किसी भी युद्ध में कभी भी उनकी हार हुई ही नहीं, सदा विजयी रहे। तो सारे विश्व को जीत लेंगे कि नहीं जीत लेंगे? जब हार होगी ही नहीं तो क्या होगा अंजाम? है? सारे विश्व को जीतेंगे या हार खाएंगे तो नहीं जीतेंगे। तो ये अगर हमारे में कोई खामी रह जाएगी है,
या किसके साथ भी इस दुनिया में सिवाय बाप के दिल लग जाती है तो क्या होगा? है तो फिर हार हो जाएगी। तो बाप के सिवाय और कोई से दिल नहीं लगे, क्योंकि रहना तो है ना बच्चे। तो दिल लगने बगैर रह कैसे सकेंगे? इस दुनिया में रहना है तो कोई न कोई से दिल तो लगानी है कि नहीं? नहीं, हाँ, नहीं तो रह के करेंगे। हाँ, जब दिल ही टूट गया तो हम रह के क्या करेंगे? रहेंगे? अरे बोलो ना। हाँ, रहेंगे नहीं। परंतु नहीं, ये तो जैसे बाबा ने समझाया है कि देखते बात करते एक से हैं। क्या बात भले एक से करते हैं, परंतु बुद्धि का योग एक ऊंच ते ऊंच बाप के साथ जुटा रहता है। वहां अगर समझते हैं कि बरोबर हमारी है, हम यानी हम आत्मा बाप को ही याद करते हैं और बाप के अलावा है और किसी को याद नहीं करते। फरमान भी किया है कि मुझे याद करो। अरे मुझे याद करो, ये किसने कहा? किसने कहा? अरे ऐसे नहीं, शिव बाप ने कहा, आत्मा ने कहा, आत्माओं के बाप ने कहा। अरे वो कैसे कहेगा? उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। शिव बाबा ने कहा। वो जब शरीर धारण करता है तो कहता है, फरमान भी किया कि सिर्फ मुझे याद करो। ऐसे नहीं, बिंदु को याद करो। किसको याद करो? सिर्फ मुझे एक को याद करो, माम एकम। और कोई से भी दिल न लगाओ। है अच्छा, मान लो किसी ने अंजाम ले लिया कि हम एक को याद करेंगे, है तो प्रजापिता क्या अंजाम करेगा? और किसी से दिल नहीं लगाना, एक से ही दिल लगाना है। शिव बाबा से दिल लगाएगा। अच्छा, शिव बाबा किस तन के द्वारा है? मुकर्रर रथ है। मुकर्रर रथ से अपना दिल अपने ही हाथ लगा लेगा। ऊपर वाले को दिल होता है, वहां ऊपर इशारा कर दिया, अपने रथ से दिल लगाएगा। हाँ, वही मुकर्रर रथ से, अपने रथ से प्रजापिता आदम। अरे जैसे दुनिया में अभी तो बोला, इस दुनिया में रहना है तो किसी के साथ तो दिल लगाना है ना। किसके साथ लगाना? बिंदी के साथ। हाँ, बिंदी के साथ दिल लगाना। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उस रथ के साथ ही दिल लगाना। अरे कभी ऊपर कभी नीचे, एक के साथ दिल लगाओ। तो शास्त्र लिखना शुरू कर दिया। बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी याद, माने बिंदी को याद करे सिर्फ। है कौन सी बिंदी को? कौन सी बिंदी को याद करे? कैसे पता चले? है अरे एक मुकर्रर रथ में 3 बिंदी काम करती हैं, नहीं? हाँ, चंद्रमा की बिंदी अलग काम करती है और शिव की जो आत्मा है वो खड़े नेत्र के रूप में अलग दिखाई जाती है, यादगार दिखाई जाती है ना। और जिसका शरीर है उसकी आत्मा अलग। तो कौन सी बिंदी को याद करे? रथ तो शिव बाबा का हो गया ना, वो तो हो गया शिव बाबा का, लेकिन बिंदी कौन सी याद करे? कौन सी बिंदी को? ब्रह्मा कुमारियों की तरह बिंदी को याद करे?
हाँ, किसी को याद करते हैं। दिल किससे लगाए? अरे पहले ही बता दिया ना, उस रथ में शिव से दिल लगाए, उस रथ में शिव से दिल लगाए। और रथ तो, रथ के अंदर जो दिल है वो शिव का तो है ही नहीं, वो किसका दिल है? दिल तो आदम का ही है, तो आदम किससे दिल लगाए? अरे प्रैक्टिकल चाहिए कि नहीं कुछ, कि सिर्फ हर जगह बिंदी? परम ब्रह्म, परम ब्रह्म भी तो जिसे ब्रह्म कहा, अम्मा कहा जाता है, वो भी तो देह है कि नहीं? नहीं, फिर हाँ, बताया ना कि प्रकृति के दो रूप हैं। क्या? माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। दो प्रकार की रचना है शिव की। कैसी कैसी? एक तो शिव स्वयं ही है, क्या है? आत्मा, एक तो आत्मा है। और दूसरा वो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है और शिव बाबा कही जाती है 100 वर्ष के लिए, तो वो शरीर भी है। तो दो रूप हुए ना, प्रकृति के कितने रूप हुए? एक आत्मा, ऊंची प्रकृति, दो तरह की प्रकृति बताई ना, परा प्रकृति, शास्त्रों में भी बताई, गीता में बताई, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अभी तो बताया था, वो ही ना। हाँ, नहीं आया बुद्धि में? आया, लिखो फिर। आदि लक्ष्मी, हाँ, आदि लक्ष्मी जो है वो परा प्रकृति है? और लक्ष्मी के साथ फिर नारायण, वो आदि नारायण है, ये नारायण है तो आदि लक्ष्मी है। तो एक के सिवाय और कोई से इस दुनिया में दिल न लगाओ देहदारी के साथ। अरे बिना इस दुनिया में रहना है, अभी बताया ना, गीत तो बनाई दिए, बनवाए किसने? शिव बाबा ने गीत बनवाए ना। क्या बनवाया? क्या गीत सुनाया अभी है? अरे भोलेनाथ से डर। अरे जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? है? दिल टूट जाए तो इस दुनिया में कोई जीना चाहेगा? है? जीना ही नहीं चाहिए, बेकार है, फालतू है। इस दुनिया से मतलब ही क्या रह गया? हाँ, गौरी रात से निराला। अरे भाई, इस दुनिया में जब रहते हैं तो किसी से दिल लगा के रहेंगे ना। शिव बाप आते हैं, शिव बाप आते हैं 100 साल के लिए, तो शिव ज्योति बिंदु बिना दिल लगाए इस दुनिया में आता है या रहता है? उसको भी दिल लगानी पड़ती है कि नहीं? उसको भी दिल। तो ये परंपरा चालू हो गई क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में जो भी हैं उनको कहीं न कहीं कोई न कोई से दिल लगा के रहना ही है। सारी दुनिया कोई न कोई से दिल लगा के रह रही है? कहीं न कहीं दिल अटका हुआ है तो रह रही है, और नहीं रह रही है तो फिर तो चलो परम धाम। इस दुनिया में रहने का कोई मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं। तो फरमान किया हुआ है, मुझे याद करो और कोई से दिल न लगाओ। माना मुझे का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ फिर? अच्छे ते अच्छा है। मुकर्रर तो कुछ कर पाता है? मुकर्रर की जीत हो पाती है? विश्व के बादशाह बन जाता है?
मुकर्रर तो बन जाता है अपनी ताकत से, है? अरे सारी दुनिया के ऊपर विजय पाता है कि विजय माला की हेड को याद करो, है? अरे विजय माला का आह्वान करो कि दरकार है या नहीं? फिर तो कुआं प्यासे को बुलाता है या प्यासा कुएं को बुलाता है? हाँ, तो बड़ा कौन हुआ? जब प्यास लगी है तो बड़ा क्या हुआ? जल ही जीवन हो गया ना उसका। हाँ, तो बताया एक से दिल लगाओ और साथ साथ में फिर दैवी गुण धारण करो। अरे जिससे दिल लगानी होती है उसके गुणों को भी तो धारण किया जाता है ना। संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, संग का रंग लगेगा। तो शंकर जी रुद्रमाला का जो हेड कहा जाता है या आदि देव कहा जाता है, तो उसके परिवार में या उसमें दैवी गुण होते हैं कि राक्षसी गुण भी होते हैं? है? महादेव के गुण होते हैं। महादेव में गुण दुनिया का विनाश करने का नहीं होता है, दुनिया को मनसा का दुख नहीं देता, तन से दुख नहीं देता है, उनका धन सत्यानाश नहीं कर देता। करता है कि नहीं? है? जन्म जन्मांतर की पराई पत्नियों को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेता? अरे तो जिनके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिनसे स्नेह करने के, तो उन आत्माओं को दुख नहीं होगा? है? क्या कल्याण है? दुख होगा कि नहीं पहले ये बताओ, कल्याण है कि नहीं है? वो तो जब ज्ञान हो जाएगा तभी पता चलेगा ना, और परीक्षा होगी तभी पता चलेगा ना। है? बिना परीक्षा ही कैसे पता चलेगा? कह देना तो बड़ा आसान, कल्याणकारी है, फिर परीक्षा ले तब हाँ, ये भी तो बात है। तो बताया दैवी गुण धारण करो, तो जिसमें नहीं होंगे वो ही तो धारण करेगा ना। तो रुद्रमाला वाले जो मणके हैं या रुद्रमाला का जो भी हेड है, उसमें दैवी गुण होते हैं कि राक्षसी गुण भी होते हैं? कलयुग के अंत में दोनों होते हैं लड्डू। फिर तो उसे संग के रंग की विजय माला की जरूरत ही नहीं है, पवित्रता की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है? जब जरूरत है तो फिर खोखला हुआ ना प्योरिटी के मामले में, तो फिर बस। तो बताया जो गुण है सहनशीलता का या पवित्रता का, उस दैवी गुण को धारण करो। अभी दैवी गुणों की भी तो कोई संभाल करनी है? दैवी गुण किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो बाप बैठ करके समझाते रहते हैं। ऐसे न हो कि आए हो इसी विचार से, बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्म पूरा किया और अभी तुम ही पहले जाएंगे। क्या? यहां से, इस दुनिया से पहले कौन जाएगा? इस दुनिया को छोड़ के? हाँ, एक ही जाएगा कि अर्धनारीश्वर भी जाएगा? एक जाएगा। अच्छा, अर्धनारीश्वर नहीं जाएगा? दोनों समान के हिस्सेदार हुए कि नहीं? अर्धांगिनी हुई कि नहीं? अर्धांगिनी हुई तो आदि की हकदार नहीं हुई, तो अकेला जाएगा।
तुम पहले जाएंगे, तू पहले जाएगा ये नहीं कहा। क्या कहा? तुम पहले। तो तुम में कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे। तुम पहले जाएंगे। तो तुम्हारे 84 जन्म की ही बात है जो समझाते हैं। इसका मतलब तुम दोनों इकट्ठे पैदा होते हो कि आगे पीछे पैदा होते हो? ट्विंस पैदा होंगे सतयुग के आदि जन्म से, या एक के बाद एक पैदा होंगे? ट्विंस पैदा हो। तो परंपरा कहां से पड़ी? यहां से परंपरा पड़ती है। 84 जन्म की बात समझाते हैं। क्या क्या समझाया है? 84 जन्म तुमने अब पूरा किया, फिर जा करके पहला जन्म लियो। पहला ना, दूसरा ना, परसों भी राजा ही लियो। ऐसे नहीं कि राजाएं बिना रानी के होते हैं। सन्यासी होते हैं राजाएं? सन्यासी तो नहीं होते हैं। तो पहला जन्म लियो चाहे दूसरा जन्म लियो, लेकिन राजा ही में लियो। सृष्टि की आदि में भी राजा ही, और फिर अंत तक भी राजा ही। फिर जाकर के पहला जन्म लियो राजाई में। ऐसे नहीं कि तुम राजाई से गिर करके कोई प्रजा में जाओ, चाहे पहला जन्म चाहे दूसरा जन्म और चाहे आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म में प्रजा में नहीं जाता? जाता है? आखिरी जन्म में विश्व की बादशाही ही नहीं लेता? तो फिर मध्य में भी अगर बाबर बनना पड़े तो बाबर बड़े से बड़ा दुनिया का बादशाह बनता है कि नहीं? है? नहीं बनता। सम्राट नहीं बनता। भारत में ही बड़े बड़े राजाएं हुए हैं। तो बताया तुम ऐसे नहीं कि तुम राजाई से गिर करके कोई प्रजा में जाओ। फिर प्रजा में भी गिर करके बिल्कुल ही नीचे चले जाओ। बिल्कुल ही नीचे माने जो प्रजा वर्ग के हैं उनके भी दास दासी बन जाओ। तो अपनी संभाल करते रहो। क्या क्या करो? अपनी संभाल करो। क्या संभाल करें? कि ऐसे न हो आधीनता स्वाधीनता खत्म हो जाए, आधीनता रह जाए। क्या? जो दास दासी होते हैं वो स्वाधीन होते हैं कि पराधीन होते हैं? पराधीन होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? है? सुख होता है या दुख होता है? दुख होता है। तो संभाल करते रहो। किस बात की? अपनी राजाई की संभाल करते रहो। राजाई कहीं हाथ से, स्वाधीनता कहीं हाथ से निकल न जाए। क्योंकि बच्चे जानते हैं ये जो नॉलेज है, ये जो समझानी है, क्या समझानी है? राजयोग की, सहज राजयोग और सहज ज्ञान की जो समझानी है, जिसका रिजल्ट है राजाई स्वाधीनता। तो ये हाथ से ना निकल जाए। और ये बाप के बगैर तो कोई भी दे भी नहीं सकते हैं। क्या? ये राजाई और ये राजाई का ज्ञान बाप के बगैर। कौन से बाप? जो आत्माओं का बाप, ऊंच से ऊंच बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जो बापों का बाप है, उसके बगैर
कोई भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हरदम अपने बाप को व टीचर को उनको याद करने से फिर ये डर रहेगा है। क्योंकि बाप को याद करने से डर रहता है कि ऐसे न हो कोई हमको राजा मिल जावे, नहीं कोई हमको सजा मिल जावे। हाँ, बाप सजा भी तो दे देते हैं बच्चों को, नहीं देते? हाँ, बाप तो कहते हैं आज पाप कर्म करो और तुरंत का तुरंत ही सजा शुरू। ऐसे नहीं कलयुग में आज पाप करो, कलयुग में कल जाकर के अगले जन्म में जाके सजा मिले, नहीं। अभी तो ये बेहद का बाप कहते हैं ऐसा भी टाइम आएगा कि अभी अभी पाप करो, अभी अभी सजा मिलेगी। तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझते हैं कि पाप कर्म करने से फिर हम सजा के भागीदार बन जाते हैं। तो अंदर में जांच करनी है कि जो भी डायरेक्शंस हैं बाबा के, ये बड़े बाबा के डायरेक्शंस जो भी मिलते हैं ना, कौन हुआ बड़ा बाबा? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगे? बिंदी बाबा। नहीं, बिंदी बाबा नहीं। कौन बड़ा बाबा? बिंदी बाबा तो बाबा बनता ही नहीं, वो तो सिर्फ बाप है आत्माओं का, दूसरा कोई संबंध उसके साथ है ही नहीं। हम बच्चे और वो बाप। बाकी जब शरीर मुकर्रर में प्रवेश करते हैं या टेम्परेरी डेथ में भी प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा के तन में आते हैं तो भी शिव बाबा है कि नहीं? तो भी शिव बाबा। तो ब्रह्मा हुआ छोटा बाबा और शिव हो गया बड़ा बाबा। तो बड़े बाबा के डायरेक्शंस तो अभी मिलते हैं ना, है? अभी माने कभी, चारों युगों में कभी नहीं मिलते, सिर्फ अभी पुरुषोत्तम संगम युग में मिलते हैं। ओम शांति।